Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So let's talk about the market. Now, we yesterday precisely talked about कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है एंड जैसे बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने के लिए मिला था बिफोर इट ब्रीच्ड इट्स लाइफ टाइम हाई, सो वैसे ही निफ्टी में भी करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। हमने कल अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो करेक्शन कल होगा, परसों होगा या कब होगा, बट करेक्शन 100% आएगा, राइट? एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन टुडे। सो मार्केट में ऑफकोर्स हाई ब्रीच नहीं हुआ, लो ब्रीच हुआ है, करेक्शन ही है ये। एंड दीज करेक्शंस आर नोन एज, आई एम सॉरी, ये करेक्शंस को हम हेल्दी करेक्शंस बोलते हैं बिकॉज जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो मार्केट नए हाइज लगाती है। सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से अगर कोई बंदा भाग रहा है, राइट, सिर्फ भाग रहा है, दे जस्ट रनिंग, सो ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद वो थक जाएंगे एंड देन दे स्टॉप, टेक सम रेस्ट, एंड देन व्हेन दे रन अगेन, सो यू नो देयर स्पीड मे बी हायर, या वो नए टारगेट्स को अपने अचीव करते हैं। तो सेम इज द केस विद स्टॉक मार्केट। इट्स वेरी सिमिलर टू आर रियल लाइफ। सो निफ्टी में यही हुआ है दैट बहुत टाइम तक निफ्टी ने, इवन बिफोर द इंसेप्शन ऑफ अप्रैल, निफ्टी में हमें कंटिन्यूस बाइंग देखने के लिए मिली है। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट आया मिड अप्रैल में, एंड देन मिड मई में, अप्रॉक्सीमेटली सेम डेट पे मिड मई में भी थोड़ा सा हॉल्ट आया। सो अभी सिर्फ यही हो रहा है दैट मार्केट में अभी कंसोलिडेशन चलेगा एंड मार्केट विल बी रेडी फॉर न्यू हाइज एंड निफ्टी भी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रीच करेगी। आई एम नॉट गिविंग एनी प्रोडिक्शन बट दिस इज व्हाट द चार्ट से। सो हियर नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू से कि ये करेक्शन कल भी कंटिन्यू करेगा। एंड निफ्टी में अगर हम निफ्टी की चार्ट एग्जैक्टली देखें, सो निफ्टी आज भी कल के क्लोज पर ही बंद हुई है, ऑलमोस्ट कल के क्लोज पर ही बंद हुई है, बट आज निफ्टी में मेजर ड्रैग डाउन आया है बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी। सो पिछले इतने दिनों में निफ्टी आईटी डिड रियली वेल, बट आज प्रिसाइजली निफ्टी आईटी की वजह से करेक्शन आया है निफ्टी में। I mean, that was a major laggard of Nifty. So, because real estate is still doing good, there are a lot of other sectors which are still doing good. Auto sector is still doing good, right? So, anyway, now let's talk about the levels for Nifty. So, Nifty, ideally, it's a hanging man candle कि जहाँ पर निफ्टी में आज ओपन आए वहीं पर क्लोज आया है। सो एज वी कैन सी 18,600 में निफ्टी ओपन हुई थी एंड 18,599 पर निफ्टी में क्लोज आया है। सो अगेन वी विल ट्रीट दिस कैंडल एज अ डॉजी, मतलब वाई आई एम सेइंग डॉजी, ऑफ कोर्स दिस कैंडल इज नॉट डॉजी, बट व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट हम इस कैंडल के हाई एंड लो के ऊपर ही काम करेंगे। सो जैसे ही हाई ब्रीच होता है 18,622.75, पहला रेजिस्टेंस है 18,640.15, सेकेंड है 18,662.45 एंड थर्ड रेजिस्टेंस है 18,696.10। एज वी कैन सी अनदर हर 20, 40, 60 पॉइंट्स पर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सो ये हमने पहले भी बोला था दैट ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। मल्टीपल रेजिस्टेंस है इसीलिए ये लाइफ टाइम के अपने बिकॉज ये लाइफ टाइम अपना ब्रीच करने वाला है, तो इसमें इसीलिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है बिकॉज हमेशा जब भी लाइफ टाइम हाई ब्रीच होता है किसी भी इंडेक्सेस में या स्टॉक में, इतनी इजीली ब्रीच नहीं होता है। मल्टीपल रेजिस्टेंस आती हैं, बीच में करेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, पॉज कैंडल्स बनती है, एवरीथिंग हैपन्स, राइट? एंड हियर वी टॉकिंग अबाउट एन इंडेक्स। हम किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इंडेक्स के बारे में बात करें जो इंडियन स्टॉक मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, राइट? सो रेजिस्टेंस वीव गिवन फॉर अ सेल साइड 18,600 ब्रीच होते ही पहला सपोर्ट है 18,464.45, support 2 is 18,333.15 and support 3 is 18,202.40। अगर 18,200 निफ्टी में ब्रीच हो गया फॉर द सेल साइड, देन इन दैट सिनेरियो निफ्टी के काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं बिकॉज एज वी कैन सी निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पर भी दिसंबर में भी ट्राई करा था अपने हाई को ब्रीच करने का, मतलब हाई उस टाइम ही लगा था एंड इट डिड ट्राई टू ब्रीच, बट वहाँ से मेजर हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। सो अगर 18,202 ब्रीच होता है, इन दैट सिनेरियो हमको अपनी कोई भी बाय पोजिशंस कैरी नहीं करनी चाहिए बिकॉज यहाँ से निफ्टी में ब्रेक डाउन आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी।
सो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, दैट 62 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुई है। सेम कैंडल बनी है एग्जैक्टली निफ्टी जैसी, जहाँ पर ओपन हुआ ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज आया है। वन सॉरी आई एम सॉरी 156 पर ओपन हुआ एंड 164 पर क्लोज आया है, एंड कल के क्लोज से हार्डली 60 पॉइंट्स ऊपर है, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन बैंक निफ्टी। सो इसमें भी हमारा सेम स्ट्रैटेजी होगी। सो हाई हम कल के हाई के ऊपर काम करेंगे, बिकॉज आज 236 का हाई लगा है, कल 266 का हाई लगा था। सो दिस इज मोर लाइक अ डबल टॉप इन बैंक निफ्टी। तो 44,266.15 ब्रीच होते ही बैंक निफ्टी में पहले नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 44,339। R2 विल बी 44,498.60, या हम 44,500 भी ले सकते हैं। R3 विल बी 45,000। इन केस अगर लो ब्रीच होता है 44,009.70, देन 43,812.55 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट। Support 2 is 43,706 and support 3 is 43,588.80. Now, one share I'd like to talk about M&M. Even जब आज मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, एज इन मार्केट वॉज फ्लैट, बट मेजर सेल ऑफ ही आया था। M&M ने आज अपना एक नया हाई लगाया है 1414.90। सो M&M को अगर इसमें कोई भी डिप आता है, M&M इज़ अ बाय, और इसका हमारा पहला टारगेट इसका लाइफ टाइम हाई ही रहेगा। बट इफ़ देयर इज़ अ डिप इन M&M तो हम इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक इज साइंट। साइंट में हमने ये कल भी अपनी वीडियो में ये शेयर किया था दैट जब हमने इसमें ब्रेकआउट आया था, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम्स फॉर साइंट, राइट? just see here. So this particular day green candle, then ये वाली green candle, this green candle, इतनी सारी इसमें बहुत अच्छे लेवल से साइंट में ब्रेकआउट आया, एंड बाइंग बहुत मेजर बाइंग हुई है साइंट में रिपीटेडली। बट जब सेल ऑफ देखने के मिला तो कैंडल्स वर कंपेरेटिवली स्मॉलर। सो आई वुड से साइंट का स्ट्रक्चर अभी भी बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स आज निफ्टी आईटी गिरा था, सो साइंट डिड नॉट डू रियली वेल। इनफैक्ट साइंट इज वन सच स्टॉक दैट इवन जब निफ्टी आईटी समटाइम फ्लैट होता है तो साइंट गिव्स ब्रेकआउट, बिकॉज इस पर्टिकुलर डे पे आई रिमेंबर इन 2-3 दिनों में निफ्टी आईटी वॉज नॉट वेरी अग्रेसिव, बट साइंट ने बहुत अच्छा मूव्स दिए हैं। सो साइंट का हमारा प्रिसाइजली बाइंग लेवल है, हमारा 1292 प्रीवियस हाई था। अगर साइंट 1300 प्लस माइनस 20 रुपीज़ आता है, साइंट इज स्टिल अ बाय। सो साइंट राइट नाउ इज अ स्टॉक विच इज़ अ बाय ऑन डिप। हाउएवर अगर इसका 1292 ब्रीच हुआ, इन दैट सिनेरियो साइंट के नीचे जाने की थोड़ी चांसेस रहेंगी, बट इन दैट सिनेरियो हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे, एंड साइंट इज़ अ बाय ऑन डिप, बिकॉज एज वी कैन सी इसमें राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन आया था, राउंडिंग बॉटम से इसने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रीच करा है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, राइट? सो जेबीएम ऑटो, एज वी कैन सी जेबीएम ऑटो में करेक्शन भी आया, बट वो 770 780 से नीचे नहीं गया। रिजल्ट वाले दिन थोड़ा सा नीचे गिरा था, एंड देन सेम डे उसमें बाइंग देखने के लिए मिली थी जेबीएम ऑटो में, राइट? सो सेम पैटर्न। नाउ परसिस्टेंट ऑफकोर्स काफ़ी बाइंग सेलिंग देखने के लिए मिली है परसिस्टेंट में। इन केस अगर कल मार्केट नेगेटिव होती है, इन दैट सिनेरियो वी कैन सेल परसिस्टेंट। सो 4981.05 ब्रीच होते ही, जस्ट अ मिनट, आज इसमें क्लोज आया है, क्लोज आया 4981 का, लो लगा है 4905 का, राइट? सो इसमें 4950 ब्रीच होते ही हम परसिस्टेंट को फर्दर सेल करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ टुडेज लो 4905। एक्चुअली हमारा पहला टारगेट या 4900 राउंड लेवल होगा इन दोनों का मीडियन। 4900 हमारा पहला टारगेट होगा, देन हमारा सेकेंड टारगेट परसिस्टेंट में आएगा 4765.40। सो सिंस इट्स अ बिगर टारगेट, हम 4800 को सपोर्ट टू लेंगे, एंड दिस विल बी द थर्ड टारगेट फॉर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट पे हमने 4950 ब्रीच नीचे की तरफ ब्रीच करते ही हम इसको सेल करेंगे। सो 4900 हमारा आई एम सॉरी 5,000, yeah, so 5,000 will be our stop loss for persistent अगर, but we have to do this only if the market is negative, and हमको persistent को positional sell नहीं करना है, which means कि हम इसको futures और options से अगर sell भी करते हैं, we will not carry forward our positions because persistent अपने blue sky territory में चल रहा है। हमने ये repeatedly बोला है कि किसी भी stock को जब भी वो blue sky territory में होता है, हम उसको यूजुअली सेल नहीं करते हैं। तो अगर ये सेल होगा भी तो ये सेल इंट्रा डे के लिए होगा। प्लीज़ रिमेंबर दैट, आई रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर दैट, अदरवाइज हो सकता है दैट द नेक्स्ट डे व्हेन द मार्केट ओपन्स वी सी ह्यूज लॉसेस इन आवर फोलियो और इन आवर पोजिशंस, राइट?
सेकेंड स्टॉक, इन केस अगर मार्केट नेगेटिव होती है देन कोफोर्ज, बट अगेन डिस्क्लेमर, ओनली एंड ओनली इफ द मार्केट इज नेगेटिव. अगर मार्केट पॉजिटिव होती है वी विल कंप्लीटली इग्नोर. हमने कोफोर्ज के लेवल्स पहले भी दिए थे, सो बेसिस दोज लेवल्स वी कैन डेफिनेटली बाय कोफोर्ज अगेन अगर मार्केट पॉजिटिव होती है. सो जैसे ही हमारा आज का क्लोज आया 4415 पर, लो लगा है 4383 का. सो जैसे ही हमारा 4400 ब्रीच होगा कोफोर्ज में, हम कोफोर्ज को सेल करेंगे. कोफोर्ज का हमारा स्टॉप लॉस होगा 4450. सेल करते ही हमारा पहला टारगेट आज का लो आएगा 4383.05. सपोर्ट 2 आएगा 4305 एंड सपोर्ट 3 आएगा कोफोर्ज में 4211.60. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज आर stock picking has been really good. I mean, a lot of people have told us, and plus we are able to see the results ourselves that stock picking बहुत अच्छी रही है. So I think we deserve some credit. So please आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. इट विल रियली हेल्प यू बिकॉज देर आर लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस यू माइट गेट फ्रॉम आवर चैनल regarding a lot of shorts as well, which I understand I have not posted yesterday and today, but I'll definitely try and do that as much as I can, right? So thank you so much and have a good day. Bye bye.